दोस्तों, आईपीएल 2025 अब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, सीधा बवंडर बन चुका है, जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसा झूलता है जैसे तूफान में झूला अटक गया हो। सुपर सैटरडे ने तो मानो हर टीम को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली ने भिड़ंत की गुजरात से और लखनऊ ने ठोकर ली राजस्थान से, और इन दोनों मुकाबलों ने ऐसा हंगामा मचाया कि टेबल पर बैठे आंकड़े तक हड़बड़ा गए। चलो अब नजर मारते हैं इन चारों टीमों की अब तक की यात्रा पर। दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत ही ऐसी की जैसे कोई स्कूल का होनहार स्टूडेंट हर टेस्ट में टॉप कर रहा हो। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर को बिना ज्यादा खींचतान के धूल चटा दी, लेकिन फिर मुंबई की गेंदबाजी ने ब्रेक लगाकर पहला झटका दे दिया। मगर अक्षर पटेल की अगुवाई में टीम ने हार से सबक लिया और अगली ही भिड़ंत में राजस्थान को हराकर फिर से जीत की पटरी पर लौट आई। वहीं गुजरात टाइटंस का सीजन थोड़े झटके के साथ शुरू हुआ। पंजाब से पहली हार ने नींद तोड़ दी, लेकिन उसके बाद मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान को हराकर उन्होंने मैदान पर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही लखनऊ ने उन्हें पछाड़ा, तब समझ आ गया कि इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम सेफ नहीं है। फॉर्म और फोकस ही सब कुछ है। फिर आई लखनऊ सुपर जॉइंट्स, जिनका ग्राफ सीधा ईसीजी मशीन जैसा रहा। दिल्ली से हार, फिर हैदराबाद पर जीत, फिर पंजाब से हार और फिर 3 ताबड़तोड़ जीते, मुंबई, कोलकाता और गुजरात पर। लेकिन चेन्नई ने फिर बैटरी निकाल दी और ब्रिगेड को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करें राजस्थान की, तो शुरुआत में 2 हारों ने टीम का मूड वैसे ही बिगाड़ दिया जैसे बारिश में किट बैग भीग जाए। हैदराबाद और कोलकाता से मात मिली, फिर चेन्नई और पंजाब पर जीत ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इसके बाद 3 लगातार हार गुजरात, बैंगलोर और दिल्ली से ने उन्हें सीजन की दौड़ से दूर कर दिया। और फिर आया वो शनिवार जो मैदान पर 2 मुकाबले लेकर आया, लेकिन पॉइंट्स टेबल में ऐसा झटका छोड़ गया कि हर टीम की गणना बदल गई। अब टेबल ऐसा नाच रहा है जैसे हर बॉल के बाद नतीजा बदलता जा रहा हो। कभी कोई टीम तीसरे नंबर पर तो अगली सुबह चौथे पर। बाकी टीमें अब अपनी कुर्सियां कस रही हैं। आरसीबी जैसी टीमें माथा पकड़कर नए समीकरण बना रही हैं, और मुंबई जैसी टीमें इस उलटफेर से इतनी खुश हैं कि शायद टीम होटल में जलेबी बांट दी हो। आईपीएल अब सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहा, ये एक जंग बन गया है जहां हर टीम की किस्मत हर दूसरे मैच में पलट रही है, और कोई नहीं जानता कि फाइनल 4 कौन होंगे, क्योंकि भाई यहां तो हर रन के साथ पॉइंट्स टेबल बोल रहा है। अभी खेल बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इन 2 मुकाबलों के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ न कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 के इस दंगल में जब सारी टीमें मैदान पर शेर की तरह दहाड़ रही हैं, कोई ट्रॉफी को पंजों से दबोचने की फिराक में है, तो कोई पॉइंट्स टेबल की सीढ़ी पर चढ़कर शिखर पर पहुंचने का सपना बुन रही है। लेकिन वहीं इस पूरे महायुद्ध के बीच एक ऐसी फौज है जो कभी आईपीएल की गद्दी पर बैठी थी, आज उसी गद्दी को दूर से देख रही है। चेन्नई सुपर किंग्स, और कप्तानी संभाल रहे हैं वही अनुभवी दिमाग, मैदान का साइलेंट ऑपरेटर थाला महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस बार धोनी की रणनीति वैसी लग रही है जैसे जीपीएस से रास्ता ढूंढ रहे हो और गूगल मैप बार बार बोले टर्न लेफ्ट, ओ सॉरी, रीरूटिंग। सीजन की शुरुआत हुई तो लगा कि पुराना सीएसके फिर लौट आया है। एक दमदार जीत, खिलाड़ियों में जोश, फैंस की आंखों में चमक और कमेंटेटरों के मुंह में बस एक नाम, धोनी। लेकिन जैसे ही दूसरा मुकाबला आया, लगता है किसी ने टीम की बैटरी निकाल ली। मैदान पर टीम तो उतरी, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पिकनिक मनाने आई हो। गेंदबाजी में वो धार नहीं, बल्लेबाजी में वो विस्फोट नहीं, और फील्डिंग में ऐसा लगा जैसे गेंद पकड़ने की नहीं, छोड़ने की प्रैक्टिस हो रही हो। हाल ऐसा हो गया है कि मैदान पर विरोधी टीम जैसे पहले ही स्क्रिप्ट लिख कर आती है। सीएसके के खिलाफ तो 200 प्लस तो बनता है, और चेन्नई के बॉलर्स वो बस किनारे खड़े होकर गिनती करते हैं। एक और चौका, एक और छक्का, धन्यवाद। ड्रेसिंग रूम का माहौल अब किसी म्यूजियम जैसा हो गया है। न कोई हल्ला, न कोई लड़ाई, बस एक गूंगी सी उम्मीद और थकी हुई आंखें। बीच में लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर मिली, लेकिन वो भी ऐसी लगी जैसे तपती दोपहर में ठंडी छांव की एक झलक। राहत मिली
पर जख्म नहीं भरे। और अब तो आलम यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स 7 मैच खेलकर सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर है। नेट रन रेट ऐसा 1.276 का, जैसे टीम ने गेंदबाजी नहीं की, बस फैन सर्विस दी। आप मारिए, हम देखते हैं। अब असली सवाल है, क्या चेन्नई इस गड्ढे से बाहर निकलकर प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? क्योंकि अब जो गणित बचा है वो किसी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से कम नहीं। बचे हैं 7 मैच और उनमें से 6 जीतना जरूरी प्लेऑफ के लिए। वो भी सिर्फ जीत नहीं, तगड़ी जीत, ऐसी जीत जिससे नेट रन रेट उठकर आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाए और पॉइंट्स टेबल की सीढ़ी पर थोड़ी चढ़ाई शुरू हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो साहब, आईपीएल 2025 की इस चकाचौंध भरी रणभूमि में जब टीमें ट्रॉफी के लिए घोड़े नहीं रॉकेट पर सवार होकर दौड़ रही हैं, वहीं एक टीम है जो पहले सूरज की तरह निकली थी, लेकिन अब हाल ऐसा हो गया है जैसे सूरज नहीं, बल्ब हो, वो भी 10 वॉट का, और वो भी झपकता हुआ। हम बात कर रहे हैं पेट कमिंस की अगुवाई में मैदान में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पर ऐसे अटकी हुई है जैसे पुराना वाईफाई। न डेटा चलता है न उम्मीद। सीजन की ओपनिंग ऐसी की जैसे स्क्रीन फुल एचडी हो गई हो। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहली जीत में हैदराबाद का जलवा ऐसा दिखा कि कमेंटेटर्स को लगा सुपर हीरो फिल्म का प्रीमियर चल रहा है और कमिंस उस फिल्म का कैप्टन अमेरिका है। हर जगह शोर मच गया, एसआरएच मतलब सनराइजिंग ह्यूरिकेन्स। लेकिन फिर वो फिल्म सीधा इंटरवल के बाद ऐसा ट्विस्ट ले गई कि कहानी हॉरर मूवी बन गई। एक के बाद एक 4 मैच हारकर टीम ऐसा बिखरी जैसे पिकनिक पर गए बच्चे बॉल खो बैठे और खेलने के लिए अब सिर्फ निराशा बची हो। लखनऊ ने स्पिन से खेल का तमाशा बना दिया, दिल्ली ने हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि टीम की रणनीति पटरी से ही उतर गई। कोलकाता ने इतना भगाया कि खिलाड़ी खुद को स्टेडियम नहीं मैराथन में समझने लगे, और गुजरात ने तो दिल पर सीधे 6 मारकर कह दिया, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर आई पंजाब के खिलाफ एक जीत, जैसे गले में फंसी हिचकी आखिरकार निकल गई हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मुंबई इंडियंस ने अगला मैच ऐसा पटका कि फिर से सारी उम्मीदें औंधे मुंह गिर पड़ी। अब तक 7 मुकाबलों में हैदराबाद सिर्फ 2 मैच जीत पाई है, यानी सिर्फ 4 अंक लेकर टेबल पर 9वें नंबर की शोभा बढ़ा रही है। और नेट रन रेट -1.217 फैक्टोरियल। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विरोधी बल्लेबाजों ने एसआरएच की गेंदबाजी को नेट प्रैक्टिस समझ लिया हो और हर बॉल पर क्लीन हिट लिखवाकर भेज दी हो। अब सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही उलझा हुआ। क्या ये टीम अभी भी प्लेऑफ के रास्ते पर है या टिकट कटाकर वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई है? भाई साहब, अभी भी थोड़ी उम्मीद बची है, लेकिन शर्तें इतनी भारी हैं कि सिर पकड़ लो। बचे हुए 7 में से 6 मैच जीतने होंगे, और वो भी ऐसे जैसे मोहल्ले का नहीं, फाइनल का मुकाबला हो। भारी जीत, बड़ा अंतर और जबरदस्त प्रदर्शन, तभी ये डूबा हुआ रन रेट तैरना सीखेगा और एसआरएच टेबल की धूल झाड़कर ऊपरी मंजिल पर दस्तक दे पाएगी। आसान नहीं है, लेकिन क्रिकेट की यही खासियत है। यहां कहां से आया ये प्लॉट ट्विस्ट वाला मोमेंट कभी भी हो सकता है। अगर कमिंस एंड कंपनी ने यहां से वापसी कर ली तो ये वापसी इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी, वरना ये कहानी यूं खत्म होगी जैसे कोई सूरज सुबह निकले पर दिन चढ़ने से पहले ही बारिश आ जाए और सारी रोशनी भिगो दे, और एसआरएच धूप बनने से पहले ही साया बनकर रह जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महायुद्ध सरीखी लीग में जब बाकी की टीमें प्लेऑफ की ओर बुलेट ट्रेन बनकर दौड़ रही हैं, तब एक शाही डिब्बा है जो स्टेशन पर खड़ा तो है, लेकिन इंजन में न तेल है न ट्रैक पर क्लियरेंस। नाम है राजस्थान रॉयल्स। महाराज संजू सैमसन की कप्तानी वाली वो टीम जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऐसे जमी हुई है जैसे मोबाइल में लोडिंग सर्कल, बस घूम रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा। शुरुआत में माहौल कुछ ऐसा था कि लगा राजस्थान इस बार रॉयल स्टाइल में मैदान लूटेगी, जैसे पुराने जमाने के महाराजा हाथी पर बैठकर जंग जीतने निकलते थे। लेकिन 2 मैच में ही एसआरएच और केकेआर ने ऐसी ठुकाई की कि गुलाबी जर्सी का रंग भी फीका लगने लगा और जनता ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि भाई इस बार नहीं। ऐसा लगा जैसे टीम ट्रॉफी उठाने नहीं, बोर्ड एग्जाम देने आई हो, वो भी बिना पढ़े। पर क्रिकेट में हारें अगर सही टाइम पर मिले तो बिचकी मूंछें भी ताव पकड़ लेती हैं। और फिर राजस्थान ने कमबैक किया ऐसा कि चेन्नई को उनके ही रंग में रंग डाला। पीली सेना मैदान पर आई थी, लेकिन वापसी में फुल धुलाई के बाद लौटी। वहीं पंजाब किंग्स ने जो बल्ले से मार खाई, उससे उनके बल्लों की लकड़ी भी कांप उठी। 2 तगड़ी जीतों के बाद लग रहा था कि महाराज की सवारी चल पड़ी है, पर आईपीएल ने फिर वही पुरानी शरारत की और उम्मीदों के टायर में पंक्चर ठोक दिया। 3 मैच लगातार हारकर टीम फिर से नीचे आ गई। गुजरात ने तीर चलाया, बेंगलोर ने नमक छिड़का और दिल्ली ने सीधे मिर्ची छौंक दी। यानी तीनों ओर से ऐसा झटका कि संजू सैमसन की शाही मुद्रा भी नो मूड टुडे में चली गई। हालांकि लखनऊ के खिलाफ एक जीत आई जो कुछ वैसी थी जैसे बिना एसी के कमरे में ठंडी हवा की झलक मिल जाए, लेकिन तब तक राजस्थान का प्लेऑफ का सपना आधा टूट चुका था। टीम 8वें पायदान पर ठहरी हुई है, जैसे ऊपर जाने की सीढ़ी की पहली पायदान पर कोई बैठा हो और रास्ता रोक लिया हो। कुल 8 मैच खेले, 3 जीते, 5 हारे
और नेट रन रेट -0.714, जो बाकी डूब रही टीमों से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसमें तैरकर सेमीफाइनल तक पहुंचा जाए। अब आगे की कहानी पूरी तरह युद्ध नीति पर टिक गई है। अगले 6 मैच बचे हैं और कम से कम 5 में जीत चाहिए, वो भी ऐसी जो दुश्मनों के होश उड़ा दे और पॉइंट्स टेबल खुद खड़े होकर ताली बजा दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जंग में जहां हर टीम इतिहास रचने की दौड़ में अपने अपने तीर चला रही है, वहीं एक फौज है जो कभी बाज की तरह ऊंचाई में उड़ती है और कभी अपनी ही परछाई से ठोकर खा जाती है। नाम है मुंबई इंडियंस और इस बार इस जंगी रथ की लगाम थामी है हार्दिक तेवरबाज मगर ट्रोल प्रिय पांड्या ने। मैदान में कभी ऐसे चलते हैं जैसे कोई संगीत सम्राट सभा में उतरे, पर जैसे ही हार मिलती है वही दर्शक मुंह बनाकर कहने लगते हैं, राहुल द्रविड़ नहीं, ये तो हंसी का पात्र निकला। इस समय उनकी सेना अंक तालिका की 7वीं सीढ़ी पर अपनी चटाई बिछाकर बैठी है, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं गिर रही, जैसे कोई पुरानी लिफ्ट बीच में अटक गई हो और ऊपर जाने का बटन ही काम न कर रहा हो। मुंबई का ये अभियान शुरू हुआ कुछ वैसे ही जैसे कोई फिल्म हीरो की शाही एंट्री से हो, लेकिन पहले ही 2 सीन में खलनायक उसे जमीन चटा दे। पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने ऐसी पटखनी दी जैसे वानखेड़े की जमीन ही खिसका दी हो। फिर गुजरात ने भी ऐसी चोट दी कि मुंबई की टीम को समझ ही नहीं आया कि यह क्रिकेट का मैदान है या किसी भूल भुलैया का रास्ता। 2 लगातार हारों के बाद तो जैसे मजाक का सैलाब आ गया। कोई बोला हार्दिक कप्तान नहीं, प्रयोगशाला का नमूना है, तो कोई कहने लगा रोहित बिना ये टीम वैसी लगती है जैसे गुलाब जामुन बिना रस। लेकिन मुंबई है जनाब, जितनी बार गिरती है उससे 2 गुना जोश लेकर उठती है। और तीसरे मुकाबले में वही हुआ, कोलकाता को ऐसे धो डाला कि ईडन का मैदान भी बोल पड़ा। अब आई असली मुंबई, लगा अब चलेगा झंझावात। लेकिन फिर चौथे और 5वें मुकाबले में लखनऊ और बैंगलोर ने एक बार फिर हार्दिक की पलटन की कमर तोड़ दी, जैसे किसी बच्चे ने पतंग चढ़ाई और फिर धागा ही काट दिया। दर्शकों को फिर डर सताने लगा, कहीं 2022 वाली मुंबई फिर से तो नहीं लौट आई। पर नहीं, इस पटकथा में मोड़ अभी बाकी था। छठे और 7वें युद्ध में मुंबई ने जो प्रदर्शन किया वो किसी वीररस से कम नहीं था। पहले दिल्ली को मैदान में ऐसा गिराया जैसे कोई जर्जर इमारत गिराई जाती है। फिर हैदराबाद को इस तरह पीटा कि खुद पैट कमिंस भी पूछ बैठे, भाई ये कौन सी विद्या सीख कर आए हो। बल्ले बोले अब मौन नहीं काम बोलेगा, और गेंदबाजी ने तो कहर ढा दिया। विकेट ऐसे गिराए जैसे बिजली के तार पर पत्ते। अब तक मुंबई ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जबरदस्त जीत हासिल की है और 4 बार हार का घूंट पीना पड़ा है। अंक तालिका में कुल 6 अंक लेकर यह टीम 7वें पायदान पर डेरा डाले बैठी है। लेकिन असली बात तो है रन दर की, और यहां मुंबई की चाल सबसे अलग है। +0.239 की दर के साथ ये टीम कोलकाता और लखनऊ से कहीं आगे दिखती है। मतलब भले टीम निचले हिस्से में नजर आ रही हो, लेकिन ताकत ऊपर उड़ने की पूरी है, बस सही समय पर पंख फैलाने की देर है। अब सवाल यही है, क्या प्ले ऑफ की सवारी मिलेगी या फिर एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। बची हुई 7 लड़ाइयों में से कम 5 जीत जरूरी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस रोमहर्षक रामायण में जहां हर टीम चौका छक्का नहीं बल्कि किस्मत के तीर चला रही है, वहीं एक ऐसी टोली भी है जो हर साल खुद को ऐसे रिस्टार्ट करती है जैसे पुराने मोबाइल में नया प्रोसेसर डाल दिया गया हो, और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार कप्तानी का ताज पहना है अजिंक्य रहाणे ने, जिनका व्यक्तित्व देखकर लगेगा कि ये बंदा गुस्से में भी धन्यवाद बोलता होगा, लेकिन मैदान पर इनके फैसले ऐसे होते हैं जैसे चुपचाप कोई एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी बदल दे, धीमे पर जबरदस्त। कोलकाता का सीजन खुला एक जोरदार झटके के साथ। पहले ही मैच में बेंगलुरु ने टीम की ऐसी धुलाई की कि लगा रहाणे कप्तानी करने नहीं, हारमोनियम की क्लास लेने आए हैं। लेकिन जनाब ये केकेआर है, यहां हार मतलब कहानी का टर्निंग पॉइंट, और अगली ही घड़ियों में कोलकाता ने ऐसी वापसी की जैसे कोई पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर सुपरहिट नया ड्रामा रच दिया हो। राजस्थान को गिनती सिखाई, हैदराबाद को हिलाया और चेन्नई की ऐसी बैंड बजाई कि ईडन गार्डन्स में फिर से वही पुराना नारा गूंजा, करबो लड़बो जीतबो रे। लगा कि अब रहाणे की गाड़ी एक बार फिर पटरी पकड़ चुकी है। लेकिन आईपीएल की कहानी कब स्लो मोशन से अचानक स्पीड ब्रेकर में बदल जाए कौन जाने, और वही हुआ। मुंबई, लखनऊ और पंजाब ने मिलकर कोलकाता की रफ्तार में ऐसा ब्रेक मारा कि टीम सीधा 6वें पायदान पर जाकर रुक गई, जैसे किसी ने पार्टी के बीच में लाइट काट दी हो और डीजे भी बोला हो, भाई मैं तो सोने चला। अब तक केकेआर ने 7 रन खेल लिए हैं, 3 में फतेह पाई है और 4 बार किस्मत ने पल्ला झाड़ लिया। कुल जमा 6 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनका नेट रन रेट, जो बाकी टीमों के लिए सिरदर्द और अपने लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। +0.547 की रफ्तार से यह आंकड़ा कहता है कि चाहे अंक तालिका में कोलकाता नीचे दिखे, लेकिन उनके जीतने का अंदाज ऊपर वालों से कहीं भारी है। अब असली सवाल यही है कि क्या कोलकाता इस बार भी बहुत कोशिश की यार वाला टैग लेकर लौटेगी या वाकई इस बार कप का दीदार करेगी? जवाब बिल्कुल साफ है। प्लेऑफ में जाने के लिए आने वाले 7 मुकाबलों में
कम से कम 5 बार रंग जमाना पड़ेगा, और वो भी ऐसा कि हर जीत सोशल मीडिया पर धूम मचा दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस धमा चौकड़ी भरी कथा में जहां हर टीम किस्मत का लॉक तोड़ने मैदान में उतर रही है, वहीं 5वें नंबर पर बैठी है एक ऐसी टोली जो जीत और हार के झूले में ऐसे झूल रही है जैसे बिजली चले जाने के बाद पंखा थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है। नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स और इसके कप्तान हैं ऋषभ पंत, जिनके खेल में वो मस्त मौला अंदाज है जैसे कोई मिर्ची में शहद घोलकर खा गया हो। स्वैग भी है, स्वाद भी है। शुरुआत हुई कुछ ऐसे कि दिल्ली वालों ने ही अपनी पुरानी मोहब्बत को पटखनी दे दी। पंत की कप्तानी में पहली हार ऐसे लगी जैसे शादी में ही हलवाई चाय छोड़कर भाग गया हो, लेकिन अगला ही मैच हैदराबाद के खिलाफ जीतकर एलएसजी ने बता दिया कि ये टीम चुप रहने वालों में से नहीं है, बल्कि मसालेदार वापसी में यकीन रखती है। फिर बीच में पंजाब से ठोकर खाई और आलोचकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पंत की कप्तानी में नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, मगर जनाब एलएसजी का किचन बंद नहीं होता और उन्होंने 3 ऐसी टीमों की बघार लगाई कि दाल में जीरा नहीं, डायनामाइट पड़ गया। मुंबई, कोलकाता और गुजरात को तवे पर ऐसा उलटा पलटा गया कि खुद टीमों को नहीं पता चला कि उन्हें हराया गया या तल दिया गया। बल्लेबाजी में छक्कों की आतिशबाजी, गेंदबाजी में कट्टर अनुशासन और कप्तान पंत का अंदाज ऐसा कि विरोधी टीमें कंफ्यूजन में पड़ गईं। अब कौन सी चाल चलेगा ये बंदा? लेकिन आईपीएल की फिल्म में इंटरवल के बाद ट्विस्ट तो जरूरी होता है, और वो आया चेन्नई और राजस्थान के रूप में। जहां लोगों ने सोचा कि एलएसजी तो अब लाइट स्पीड पकड़ लेगी, वहीं सामने से धोनी और संजू ने ऐसी ठोकर मारी कि पूरी टीम का गियर ही उल्टा पड़ गया, जैसे मुंह में पान हो और किसी ने सीधे नींबू निचोड़ दिया हो। 2 लगातार हार ने टीम की रफ्तार को ब्रेक मार दिया और अब हालत ऐसी है कि गाड़ी स्टार्ट तो है पर चढ़ाई नहीं चढ़ रही। अभी तक 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 8 अंकों पर एलएसजी बैठी है और नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, मगर उतना नहीं कि किसी की टांग खींचकर ऊपर चढ़ सके। कोलकाता और मुंबई अब भी आगे की सीट पर बैठे हैं और लखनऊ अब भी लाइन में खड़ा है, पर टिकट मिलने की गारंटी कोई नहीं दे रहा। असली घमासान अब शुरू होता है, क्योंकि प्लेऑफ की सीट ना तो बुकिंग ऐप से मिलती है और ना ही पहले आओ पहले पाओ में। अब पंत एंड पार्टी को अपने बाकी बचे 6 मैचों में कम से कम 4 बार मैदान ऐसे हिला देना होगा कि नेट रन रेट भी कहे बाप रे, ये तो हमें भी खींच लाया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस मैदान पर जहां हर टीम खुद को सुल्तान समझ बैठी है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कुछ अलग ही राजसी अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। न कोई बड़बोलापन, न दिखावा, बस बल्ले और गेंद से ही सिक्का चलाया जा रहा है। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इस बार उनकी कप्तानी की गद्दी पर बैठे हैं रजत रॉयल रिबूट पाटीदार, जो कभी बेंच पर बैठकर टीम के लिए रिजर्व खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन अब वही कप्तानी की कमान संभालकर सबको बता रहे हैं, भैया अब टीम में सिर्फ एक ही नाम है, वो है मेरा। सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी थी जैसे कोई छुपा रुस्तम पहला ही मैच खेलकर ही सबका दिल जीत ले। पहले कोलकाता को उनके ही घर में हराया, फिर चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में धूल चटाई और इसके बाद आरसीबी के फैंस को यह यकीन दिलाया अब की बार आरसीबी ख्वाबों में नहीं हकीकत में उड़ने वाला है। लेकिन फिर जो टक्कर गुजरात से मिली वो आरसीबी के फैंस को कुछ ऐसी लगी जैसे पुराने खट्टे अनुभव एक बार फिर से उनके सामने आ गए हों। लेकिन यही तो असली आरसीबी है जो हार से नहीं हिसाब से डराती है। और फिर आया वानखेड़े का वो मैच जहां मुंबई इंडियंस से पुराने मुकाबले का बदला लिया गया और ऐसा बदला लिया गया जैसे वानखेड़े में कोई बदला पर आधारित फिल्म शूट हो रही हो। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम का खेल कुछ ऐसा था जैसे किसी शेफ ने बिरयानी में मसाले नाप नाप कर डाले हों, ना ज्यादा ना कम, बस सही संतुलन। दिल्ली कैपिटल्स को इस बार थोड़ी हवा निकालने का मौका मिला, लेकिन आरसीबी का जज्बा अब पुराने मोटिवेशनल कोट्स से नहीं बल्कि जलती हुई माचिस से जल रहा था। फिर आया राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के लिए दिन का सूरज थोड़ा फीका हो गया। आरसीबी ने इस मैच में ऐसा धावा बोला कि खुद संजू ये सोचने लगे राजा कौन। फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन कोई बात नहीं, यह तो आईपीएल है भाई। कुल मिलाकर अब तक 7 मुकाबलों में से 4 में जीत मिली है और 3 बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आरसीबी का नेट रन रेट अब पंजाब, लखनऊ और बाकी सबसे ज्यादा मजबूत हो चुका है। उनके खाते में है 8 अंक और उनका आत्मविश्वास ऐसा कि मानो उन्हें पता हो कि ताज उन्हीं के लिए है। अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, प्लेऑफ का रास्ता। 7 मुकाबले बचे हैं और प्लेऑफ की सीट पाने के लिए कम से कम 4 जीत चाहिए, लेकिन बस जीतने का नाम नहीं। ये जीत ऐसी होनी चाहिए जो प्लेऑफ के दरवाजे पर दस्तक नहीं तलवार से खटखटाए। आरसीबी को अब दिखाना होगा कि वो सिर्फ टीम नहीं, इस सीजन के सुल्तान बनने के लिए मैदान में उतरी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महाकाव्य में जहां कुछ टीमें कभी फ्रिज से निकले आइसक्रीम की तरह जमी हुई नजर आ रही हैं, वहीं किंग्स 11 पंजाब ने मैदान में ऐसी एंट्री मारी है जैसे पंजाबी शादी में दूल्हा घोड़ी नहीं
हार्ली डेविडसन से उतरे और डीजे पर लगदी लाहौर दी बज रहा हो। और इस बार इनकी कप्तानी के झंडे को ऊंचा किया है वो कप्तान जो कम बोलता है, लेकिन जब खेलता है तो सामने वाली टीम को ऐसी नींद आती है जैसे रात में अजनबी गाने बज रहे हों। श्रेयस साइलेंट स्टॉर्म अय्यर। सीजन की शुरुआत में पंजाब ने जो धमाल मचाया वो तो मानो मोहाली में आईपीएल से पहले शादी की बारात ही पहुंच गई हो। पहले गुजरात को ऐसा धक्का दिया कि जीटी के कप्तान को गूगल मैप्स से रास्ता पूछना पड़ा, और फिर लखनऊ को ऐसी तवाएं मारी कि उनकी जर्सी का कलर भी शर्म से फीका पड़ गया। 2 मुकाबले, 2 धमाके, और पंजाब की टीम को देखकर ऐसा लगने लगा कि ट्रॉफी का जीपीएस पहले ही मोहाली पिन कोड पर सेट हो चुका है। मगर आईपीएल में शोले के बाद बारिश भी जरूरी होती है, तो तीसरे मैच में राजस्थान ने पंजाब को एक हार का झटका दिया, पर पंजाबी टीम ने उसे सीधा अपने जज्बे में बदल दिया। फिर आया चेन्नई और पंजाब ने उनकी बैंड बजाई जैसे धोनी की टीम को धोबी घाट का टाइम स्लॉट बुक कराया हो। सधी गेंदबाजी और हर बॉल पर रन बनाने की बेचैनी। फिर हैदराबाद ने थोड़ी राहत दी, लेकिन पंजाब तो ऐसे टीम है जो हार को भी चूरन बनाकर ऊर्जा में बदल देती है। कोलकाता के खिलाफ जो हुआ वो तो जैसे मां की चप्पल और बापू की बेल्ट एक साथ चले। केकेआर की बैटिंग तो बिखरी ही थी, कमेंटेटर भी सोच में पड़ गए, क्या ये टीम बैटिंग कर रही है या वर्कशॉप चला रही है। फिर बेंगलुरु का मुकाबला आया और पंजाब ने उनकी ऐसी शामत लाई कि आरसीबी फैंस गूगल पर डूब मरने वाली जगह सर्च करने लगे। कप्तानी में सटीक सोच, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन और जोश से भरी टीम जैसे ये खेलने नहीं हड़कंप मचाने आई हो। अब तक पंजाब ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें 5 बार उनके जश्न का बाजा बजा और 2 बार हार की खामोशी सुनाई दी। पॉइंट्स टेबल में इनके पास 10 अंक हैं और नेट रन रेट ऐसा कि एलएसजी से लेकर केकेआर तक सब सोच रहे हैं इनसे भिड़ने का मतलब अपनी पोजीशन को आईसीयू भेजना। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। प्लेऑफ की ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें कम से कम 4 और जीत चाहिए, और पंजाब का प्लान साफ है, हर मैच में जीत नहीं दबदबा चाहिए। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का महायुद्ध चल रहा है और इस जंग में अगर कोई टीम है जो अभी से बादशाहों वाले ठाठ में मैदान में उतर रही है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। और उस दरबार का तख्त संभाले बैठे हैं साहब अक्षर पटेल, वो खिलाड़ी जो पहले गेंद से चुपचाप विकेट निकालता था, अब कप्तानी में ऐसी चालें चलता है जैसे हर मैच उसके खुद के शाही अदालत में चल रही सुनवाई हो। बाकी टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो प्लानिंग करके आती हैं, लेकिन दिल्ली जब मैदान में आती है तो लगता है जैसे कोई मुगलिया रद्धारी सेना हल्ला बोलने निकली हो। गेंदबाजी ऐसी कि बैटर सोच में पड़ जाए, शॉट मारे या सलाम करे, और बल्लेबाजी ऐसी कि बॉल बाउंड्री पार नहीं, सीधे इतिहास में दर्ज हो जाए। पहले 4 मुकाबलों में दिल्ली ने जो किया वो क्रिकेट नहीं, सीधा सत्ता प्रदर्शन था। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर को एक एक करके ऐसे ढेर किया जैसे आईपीएल की किताब में यह टीम सिर्फ खुद का चैप्टर लिखने आई हो। हारने वाली टीम्स ऐसे हिली कि ना ड्रेसिंग रूम में कोई प्लानिंग हुई ना मीटिंग, बस हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, दिल्ली ने यह किया कैसे। मगर आईपीएल की स्क्रिप्ट में हर हीरो को एक झटका मिलता है और दिल्ली को यह झटका मुंबई इंडियंस ने दिया। लेकिन जनाब, दिल्ली वो टीम है जो गिरती नहीं, बस 2 कदम पीछे हटती है ताकत जमा करने के लिए। और फिर राजस्थान को जिस अंदाज में पटक के उठाया उसे देख जयपुर के महलों तक की नींव हिल गई होगी। हाँ, 7वें मैच में गुजरात ने जरूर थोड़ा ब्रेक मारा, लेकिन वो ब्रेक वैसा था जैसे लाल सिग्नल पर 1 सेकंड की ब्रेक, गाड़ी तो फिर दौड़नी ही है। अब अगर नंबरों की दुनिया में झांके तो दिल्ली ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में दमदार जीत और 2 में हल्की फिसलन। लेकिन अंक तालिका में इनके खाते में पूरे 10 ठोक बजाकर जमा अंक है और नेट रन रेट ऐसा कि सिर्फ गुजरात की आंधी थोड़ी आगे है, वरना बाकियों को दिल्ली ने वैसे पीछे छोड़ा है जैसे कोई वीआईपी लाइन में घुसकर सबको पार कर जाए। और जब लीग आधे रास्ते पर आकर सांसें थामे खड़ी है, बाकी टीमें प्लेऑफ की चाबी ढूंढने के लिए कैलकुलेटर पीट रही हैं। दिल्ली को बस 7 में से 3 जीत और चाहिए और प्लेऑफ का दरवाजा इनके लिए वैसे ही खुलेगा जैसे राष्ट्रपति भवन का गेट गणतंत्र दिवस पर। लेकिन जो स्पीड और सुल्तानी तेवर इस टीम के पास है, उसमें तो 3 जीत क्या, अगर 5-6 और जोड़ दी जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि दिल्ली अब टीम नहीं रही, आईपीएल 2025 की शाही घोषणा बन चुकी है और बाकी टीमों को यह साफ संदेश दे चुकी है कि अगर ताज चाहिए तो पहले इस दिल्ली दरबार से टकराना पड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का मैदान गर्म है और अगर कोई टीम इस आग में ठंडी चाल चलते हुए सबसे ऊपर पहुंची है तो वो है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की अगुवाई में यह टीम बिल्कुल उस विद्यार्थी की तरह निकली है जो क्लास में सबसे चुप रहता है लेकिन रिजल्ट आते ही सबको पीछे छोड़ देता है। गिल की कप्तानी में ना कोई बड़बोलापन ना शो ऑफ, बस सीधा खेल पर फोकस और ऐसा परफॉर्मेंस जो बाकी टीमों के रणनीति के पन्ने फाड़ के रख दे। पहले मैच में पंजाब से हल्का सा झटका जरूर लगा, लेकिन गुजरात ने उस हार को सिर पर नहीं कंधे से झाड़कर फेंक दिया और अगला ही मैच जीतकर सबको बता दिया कि पहला मुकाबला ट्रायल था, असली खेल अब शुरू हुआ है। इसके बाद इस टीम ने जैसे
अपने अंदर से एक तूफान निकाल दिया। मुंबई इंडियंस को उनके घर में मात दी, बैंगलोर को उलझा कर रख दिया, हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि उनका सूरज ही ढल गया, और राजस्थान को तो ऐसे पछाड़ा जैसे बच्चों की गलती सुधार दी हो। गुजरात की गेंदबाजी इतनी सटीक और बल्लेबाजी इतनी सधी हुई दिखी कि विरोधी टीमें मैदान में कम, असेंबली में ज्यादा नजर आईं। एकदम शांत, बिना जवाब के। कप्तान शुभमन गिल की चालें इतनी सटीक और समझदारी से भरी हैं कि टीम ऐसे काम कर रही है जैसे पहले से तय हो कि कौन सा खिलाड़ी कब चलेगा और कब गेंदबाज लाइन कसेगा। अब तक गुजरात टाइटंस ने 7 मुकाबलों में से 6 को अपने नाम किया है, यानी 12 पॉइंट्स के साथ टॉप की सीट पर काबिज है। और इनका नेट रन रेट भी इतना चमकदार है कि बाकियों की तुलना में इनका स्कोर बोर्ड अलग ही लाइट में दिखता है। रन रेट के खेल में भी इन्होंने बाकियों को पीछे छोड़ दिया है, जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक में अकेली फर्स्ट लेन में हो। बाकी टीमें अभी कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं कि प्ले ऑफ में कैसे घुसा जाए, लेकिन गुजरात के लिए वो टिकट अब बस 2 और जीत की दूरी पर है। और जिस आत्मविश्वास और फॉर्म में ये टीम है, उसमें 4-5 और जीते निकालना इनके लिए चाय पानी का काम लग रहा है। शनिवार की रात जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले निपटे, वैसे ही आईपीएल 2025 का पॉइंट्स टेबल अपनी शक्ल कुछ और ही दिखाने लगा। अभी का हाल यह है कि कुछ टीमें जीत की सीढ़ी चढ़ चुकी हैं, तो कुछ अब भी लिफ्ट का बटन दबा रही हैं। दिल्ली की फौज, बेंगलोर के विराट वीर, गुजरात की तूफानी टुकड़ी और पंजाब की पटाखा पलटन, ये चारों फिलहाल प्लेऑफ की चौखट के सबसे करीब खड़े हैं, जैसे कोई टिकट लाइन में सबसे आगे लगकर मोबाइल में क्यूआर कोड तैयार रखे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद और मुंबई की टीमें शुरू से ही गड़बड़ घोटाले में फंसी दिखी। इनका हाल ऐसा है जैसे टेस्ट की शुरुआत में ही पेन लीक हो गया हो। राजस्थान और चेन्नई की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं। बात कुछ ऐसी है कि बस गेम शुरू हुआ और ये पीछे हो गए। अब इनके पास टाइम कम और टेंशन ज्यादा है। हाँ, कोलकाता और लखनऊ अब भी इस रेस में हैं और बिन सीट बेल्ट के एक्सप्रेस स्पीड में दौड़ रहे हैं। मतलब जोश हाई है और इरादा पक्का। अब बारी है आपके दिमागी डीआरएस की। नीचे कमेंट में बताओ, आपके दिल की धड़कन कौन सी टीम है? कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ का दरवाजा नॉक नॉक? और किस टीम का हाल इस बार ऐसा रहेगा कि टेबल में नाम सबसे नीचे और सिर सबसे झुका हुआ? बोलो जरा, किसके सिर सजेगा ताज और कौन बनेगा आईपीएल 2025 का असली बॉस?